जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और छोटी सी कहानी के साथ। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको अपने दुखों को कम करने का रास्ता नजर आएगा और अपने जीवन का उद्देश्य नजर आएगा। आपको अपने जीवन का महत्व पता चलेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध के पास में एक व्यक्ति जाता है। वो व्यक्ति जाकर के कहता है कि गुरुदेव, आप मुझे जीवन का ज्ञान दीजिए और मैं थोड़े थोड़े समय में दुखी हो जाता हूँ, छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाता हूँ, छोटे छोटे कार्यों में दुखी हो जाता हूँ। तो आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मेरे दुख खत्म हो जाए। और दुख का कारण क्या है, ये सभी दुख मेरे जीवन के खत्म हो जाए, ऐसा कोई साधक हो तो आप मुझे बता दीजिए। गौतम बुद्ध मुस्कुराए। गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर उससे पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, पूछिए। गौतम बुद्ध भगवान ने कहा कि तुम्हारा कोई बेटा है? उस व्यक्ति ने कहा हाँ जी, मेरा एक बेटा है। फिर गौतम बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम्हारे भाई का कोई बेटा है? उसने कहा कि जी जरूर, मेरे भाई का भी एक बेटा है। गौतम बुद्ध ने कहा कि क्या तुम्हारे पड़ोसी में कोई बेटा है? तब उन्होंने कहा कि हाँ जी, मेरे पड़ोसी में भी एक बेटा है। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे गांव में ऐसा व्यक्ति जो जिससे तुम नहीं जानते और वो भी तुम्हें नहीं जानता, क्या उसके कोई बेटा है? तुमने उसे देखा हो? उस व्यक्ति ने कहा जी महाराज, उसके भी एक बेटा है, मैंने देखा है, मैं जानता नहीं हूं पर देखा है, बेटा है। पर इसका क्या मतलब? गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, अगर भगवान न करे ने तुम्हारा बेटा मर जाए, कुछ हो जाए, तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो व्यक्ति कहने लगा कि महाराज क्या बात कर रहे हो, मैं बड़ा दुखी हो जाऊंगा, मेरी तो दुनिया ही हिल जाएगी, मेरा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर मेरा बेटा ही नहीं रहेगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारा भाई के लड़के को कुछ हो जाए तो फिर? तो उसने कहा कि महाराज दुख तो मुझे होगा पर थोड़ा कम होगा, पर दुख तो मुझे होगा क्योंकि मेरे भाई का बेटा है। गौतम बुद्ध ने पूछा कि अगर तुम्हारे पड़ोसी के बेटे के कुछ हो जाए तो तुम क्या करोगे? उसने कहा कि भाई, अगर पड़ोसी के लड़के को कुछ हो जाता है तो मुझे थोड़ा बहुत मामूली दुख होगा, बाकी तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तब गौतम बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम्हारे गांव में जिस व्यक्ति को तुम जानते नहीं हो, वो भी तुम्हें नहीं जानता है, उसके लड़के को अगर कुछ हो जाए तो तुम्हें दुख होगा या नहीं होगा? तब उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, अगर उसको कुछ होता है तो मुझे काहे का दुख होगा, मुझे तो कोई दुख नहीं होगा, मुझे तो कोई उससे परेशानी, कोई दुख नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक इसी प्रकार, जिस प्रकार तुम्हारे बच्चे को अगर कुछ हो जाता है तो तुम्हें दुख होता है, ये दुख का कारण तुम जानते हो? जिससे हम ज्यादा लगाव करते हैं, जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसको अगर कुछ हो जाता है तभी तो दुख आता है। वरना अगर तुम्हारे गांव में जो इंसान है जिससे तुम नहीं जानते, उसके लड़के को कुछ हो रहा है तो तुम्हें कोई दुख नहीं हो रहा है, कोई आपदा नहीं हो रहा है, तुम परेशान भी नहीं होते हो। पर तुम्हारे बेटे को अगर कुछ होता है तो तुम्हें दुख होता है। तो बस सिंपल सा फंडा यही है, ये ज्ञान यही है जीवन का, कि अगर जिससे ज्यादा प्रेम करोगे, जिससे ज्यादा लगाव करोगे, उतना ही हम दुखी होते हैं। जितना ज्यादा लगाव होता है उतना ज्यादा दुख आता है। दुख का कारण ही तो यही है। बाकी अगर किसी से कोई लगाव नहीं तो उससे ज्यादा दुख नहीं आता है। तो जीवन में एक ही बात है कि लगाव कम रखें, प्रेम कम करें। अगर तुम्हारे पास में कोई गाड़ी है, अगर वो गाड़ी टूट जाए तो क्या तुम्हें दुख होगा? उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ महाराज, मुझे बहुत दुख होगा। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि बस उसी तरह समझ लो, कोई चीज हो, कोई पदार्थ हो या कोई जीव हो, जिससे ज्यादा लगाव करोगे, अगर उसके नष्ट होने पर हमें दुख होगा ही होगा, क्योंकि हमारा उससे ज्यादा लगाव है, हम उससे जुड़े हुए हैं। इसलिए अपने दुख को कम करना चाहते हो तो अपना लगाव कम करो, अपना प्रेम कम करो, और ये मान करके चलो कि जो आज है वो कल नष्ट होने वाला है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। जीवन का यही ज्ञान है। इससे ही तुम्हारे सारे दुख धीरे धीरे कम होने लगेंगे। इस चीज को हमेशा याद रखना कि सबसे ज्यादा लगाव नहीं रखना है। इस तरह गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को ये जीवन का ज्ञान दिया। कहानी छोटी सी है मित्रों, परंतु हमें यही सीख दे करके जाती है कि जीवन में अगर ज्यादा सुखी रहना है तो लगाव कम रखें और दुखी रहना है तो लगाव ज्यादा रखें। तो मिलते हैं ऐसी अगली कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।